गोल्डन ब्लड सुनकर ही किसी बेशकीमती चीज का एहसास होता है। यह खून का एक दुर्लभ ग्रुप है जो कि दुनिया में बहुत कम ही लोगों का होता है। भले ही इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को आप खास समझे, मगर हकीकत तो यह है कि उनके लिए यह बात कई बार जानलेवा भी बन जाती है। जिस ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड कहा जाता है उसका असली नाम आरएच नल है। आज हम जानेंगे कि आरएच नल यानी गोल्डन ब्लड क्या है और यह क्यों इतना कीमती समझा जाता है कि इसकी तुलना सोने से होती है, और आखिर इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को क्या खतरा होता है। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लड ग्रुप्स का वर्गीकरण कैसे होता है। खून जिन लाल रक्त कोशिकाओं से बनता है उनके ऊपर प्रोटीन की एक परत होती है जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, ब्लड बी में सिर्फ बी, ब्लड ए बी में दोनों होते हैं और टाइप ओ में दोनों ही नहीं होते। लाल रक्त कोशिकाओं में एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे कहते हैं आरएचडी। जब खून में आरएचडी हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर न हो तो इसे नेगेटिव कहा जाता है। इस तरह से सामान्य ब्लड ग्रुप्स की पहचान करके उनका वर्गीकरण इस तरह किया जाता है जिसमें ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, यह कुल 8 प्रकार होते हैं। अगर किसी को खून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो उसके लिए ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ाया जाए तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर के एंटीबॉडीज इस खून को अस्वीकार कर सकते हैं। इसी कारण ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें न तो एंटीजन ए बी होता है और न ही आरएचडी। ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। इस तरह से खून के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनमें आरएच नल सबसे अलग है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल में आरएच एंटीजन है ही नहीं तो उसका ब्लड टाइप आरएच नल यानी कि गोल्डन ब्लड होगा। पहली बार इस ब्लड टाइप की पहचान 1961 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला में यह मिला था। उसके बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया में इस तरह के 43 मामले ही सामने आए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में हेमेटोलॉजी में विशेषज्ञ नतालिया विलारोया ने अपने बयान में बताया था कि इस तरह का ब्लड आनुवंशिक रूप से मिलता है और इसके लिए माता पिता दोनों इस म्यूटेशन के वाहक होने चाहिए। आरएच नल ब्लड टाइप यानी कि गोल्डन ब्लड एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी। एक तरह से तो यह यूनिवर्सल ब्लड है जो किसी भी आरएच टाइप वाले या बिना आरएच वाले दुर्लभ ब्लड टाइप वालों को चढ़ाया जा सकता है, मगर ऐसा बहुत कम ही मामलों में किया जाता है क्योंकि इसे पाना लगभग असंभव है। बेहद दुर्लभ होने के कारण ही इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। इस टाइप का खून बेशकीमती होता है। भले ही इस खून को ब्लड बैंकों में बिना किसी नाम पते के स्टोर किया जाता है, मगर ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने अपने शोध के लिए ब्लड सैंपल लेने के इरादे से रक्तदान करने वालों का पता लगाने की कोशिश की है।
गोल्डन ब्लड ग्रुप होना कई बार लोगों को महंगा भी पड़ सकता है। यूएस रेयर डिसीज इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड टाइप RH नल यानी कि गोल्डन ब्लड होता है, उन्हें हल्का अनीमिया होने की संभावना होती है। ऊपर से अगर इन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो इन्हें सिर्फ RH नल ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, जिसे खोजना काफ़ी मुश्किल होता है। न सिर्फ इसलिए कि इस ब्लड टाइप वाले लोग बहुत कम हैं, बल्कि अगर दूसरे देश में कोई डोनर मिल भी गया तो उसका खून लाना काफ़ी पेचीदा काम बन जाता है। RH नल यानी गोल्डन ब्लड वाले लोग मुख्य तौर पर ब्राज़ील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका में रहते हैं। इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपना खून डोनेट करते रहें, ताकि यह उनके लिए भी कभी ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व के तौर पर काम आए। मगर चूंकि इस ब्लड वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए इनका खून ज़्यादातर अन्य ज़रूरतमंदों के काम ही आता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो निश्चित ही आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी सीखने मिली होगी। मैं भी पूरी मेहनत करके आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। बस आपको एक ही काम करना है, वो नीचे का सब्सक्राइब बटन टैप करके साइड का बेल आइकॉन ऑन कर देना है, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पुन्हा भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।